कार्तिक मासो अयम सर्व मासेषु श्रेष्ठकः विष्णु प्रियतरम मासम तेन भक्त्या समाचरेत्। कार्तिक नाम यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ है क्योंकि यह भगवान विष्णु को सबसे अत्यंत प्रिय है, अतः इसे भक्ति पूर्वक मनाना चाहिए। पद्म पुराण में ही कार्तिक महात्मा श्लोक है। कार्तिको वैष्णवे सर्वे देव्यो विष्णु प्रिय क्षण यस्मिन् ही माधवो देवो नान्यथा सेवितुम शम। अर्थात कार्तिक मास में समस्त वैष्णव जन है विशेष रूप से इस कार्तिक मास को मनाते हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु, जो कि भगवान विष्णु की सेवा और भक्ति को प्रदान करने वाला है। तो जो कार्तिक मास है इसे कार्तिक मास व्रत कहा जाता है। व्रत क्यों कहा जाता है इसे? व्रत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास में जो भक्त जन है, जो वैष्णव जन है, वो दृढ़ संकल्प के साथ भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। तो वैष्णव का तो ये स्वभाव ही होता है कि वो आजीवन भर भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। फिर कार्तिक मास में ये व्रत कहाँ से आ गया? कहने का तात्पर्य है वे आजीवन भजन करते हैं, लेकिन ये मास इसलिए खास है क्योंकि इस महीने में वैष्णव अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराधों की गणना यानी मान्यता नहीं होती। श्रीमती राधा रानी को विशेष प्रिय ये महीना है, इसलिए श्रीमती राधा रानी थोड़े से भजन में ही बहुत अधिक सहस्त्र गुना फल प्रदान करती हैं और साथ ही साथ वैष्णव अपराध के अतिरिक्त अन्य अपराध नहीं लेती हैं। ये जो कार्तिक मास है विशेषकर अधिकतर जो है इसे पूर्णिमा से शुरू करते हैं, कई जगह पर ये एकादशी से भी शुरू होता है और अंतिम के 5 दिन भीष्म पंचक नामक दिवस आता है, जिसमें 5 दिनों में जो कि पूरे महीने जो लोग कार्तिक मास व्रत नहीं पालन कर पाते हैं, किसी कारण से बीच में टूट जाता है, खंडित हो जाता है या कोई त्रुटि हो जाती है, कुछ भी होता है या उनको जो है संतुष्टि नहीं हो पाती है, तो वो भीष्म पंचक व्रत को बड़ी ही वैराग्यपूर्ण तरीके से और बड़े ही तपस्या के साथ भीष्म पंचक व्रत रखते हैं पूरी तरह से कार्तिक मास। तो जो कार्तिक मास है इसे जो नाम दिया गया है वो नाम राधा रानी के नाम के ऊपर दिया गया है, क्योंकि कीर्तिदा यानी जो राधा रानी की जो माता जी हैं उनका नाम कीर्तिदा है। तो राधिका जी की जो माँ है वो उन्होंने अपने नाम के ऊपर अपनी पुत्री का नाम रखा था। राधा रानी का एक नाम है कार्तिका या कार्तिकेय, नाम राधा रानी का है। इसी नाम के ऊपर ये जो है कार्तिक मास दिया गया है और ये श्रीमती राधा रानी को ये मास अत्यंत प्रिय है। इस मास को ऊर्जेश्वरी मास भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ये नाम भी एक राधा रानी का नाम है, ऊर्जेश्वरी नाम, और श्रीमती राधा रानी भजन करने वालों को, भक्ति करने वालों को ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि सांसारिक जीवन में भी हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के कोई कार्य हो नहीं सकता। किसी से बातचीत करने के लिए भी हमें शक्ति चाहिए। अगर शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, तो बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। तो बात करने तक के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर ये तो आध्यात्मिक जगत है और आध्यात्मिक पथ है जो अत्यंत ही बहुत कटीला है, आसान नहीं है। इस आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे अनर्थ है, जो हमारे अपराध है, जो पूर्व जन्म के कर्म है, ये हमें रोकते हैं भजन करने से, और जो आसपास का माहौल है ये भी हमें भजन करने से रोकता है। तो इतनी सारी शक्ति हमको चाहिए होती है। तो ऊर्जेश्वरी देवी यानी श्रीमती राधिका जी हमें इस मास में इतनी ऊर्जा प्रदान करती हैं। जो भजन करना चाहते हैं और जो भजन करते हैं उन्हें इतनी ऊर्जा प्रदान करती हैं कि वो पूरे वर्ष उस ऊर्जा के साथ भजन करते हैं और फिर अगले साल दोबारा से जो है कार्तिक व्रत आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार आजीवन जो भक्त जन है वो भजन करते हैं श्रीमती राधिका जी की और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु। इस मास में बहुत सारी लीलाएं हुई है, इसलिए भी ये मास जो है, ये महीना जो है श्रीमती राधिका जी को अत्यंत प्रिय है। मुख्य रूप से क्योंकि इसमें शरद रास पूर्णिमा हुई है
रास यात्रा निकाली थी, भगवान ने रास किया था, इसलिए श्रीमती राधिका जी को ये जो महीना है ये प्रिय है। और तो और क्योंकि ब्रज की वधुएं कभी भी भगवान श्री कृष्ण को देख नहीं पाती थी, जो है समाज का और जो उनके गांव के लोग थे और जो उनके घर परिवार के लोग थे वो देखने नहीं देते थे श्री कृष्ण को, क्योंकि वो पर पुरुष हैं। तो जो ब्रज की वधुएं थी वो को बिल्कुल सामने से देख नहीं पाती थी कभी भी एकटक रूप से। तो इसी मास में श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की। उस गोवर्धन लीला में 7 दिन 7 रात कृष्ण अपनी छोटी सी उंगली में, बाएं हाथ की उंगली में जो है गोवर्धन विशाल पर्वत उठाकर रखते हैं और बिना किसी रोक टोक के जो ब्रज की वधुएं हैं वो श्री कृष्ण का दर्शन कर पाती है। इसी मास में देवोत्थान एकादशी आती है। भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में जो शयन कर रहे हैं वो जाग जाते हैं और जो सांसारिक क्रियाकलाप है, जो सांसारिक लोग हैं वो जो है अपने विवाह आदि कार्यों को संपन्न करते हैं। इसी मास में तुलसी जी का विवाह होता है। शालिग्राम शिला के साथ कई लोग जो है तुलसी जी का विवाह करते हैं। वैष्णव संप्रदाय में तुलसी जी का विवाह नहीं किया जाता है, लेकिन तो भी कई लोग जो है इसी मास में तुलसी जी का विवाह करते हैं। इसी मास में गोपाष्टमी नामक बहुत सुंदर एक लीला आती है जिसमें भगवान ने प्रथम बार गौवे चराना शुरू किया था। बहुलाष्टमी आती है और दाम बंधन लीला, जो कि यशोदा मैया के द्वारा दाम बंधन लीला की गई थी, जिसमें यशोदा मैया अपने प्रेम पाश से श्री कृष्ण को बांध लेती हैं। ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान कृष्ण को बांधने के लिए एक ही पाश है, वो है प्रेम पाश। जब सारे सखाजन उस पाश को खोलने का प्रयास करते हैं तो सब विफल हो जाते हैं। मात्र केवल शाम के समय जब नंद बाबा वापस लौटते हैं तो नंद बाबा ही उस वात्सल्य प्रेम की रस्सी को खोल पाते हैं, क्योंकि वात्सल्य प्रेम की रस्सी से वो बंधा था और वात्सल्य प्रेम की रस्सी से ही वो खुल पाते हैं। तो प्रेम पाश में बांधने का ये बहुत सुंदर महीना है। तो भक्त जन अपनी भक्ति के द्वारा इस मास में भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम पाश में बांधने का प्रयास करते हैं। और तो और बिलो मंगल ठाकुर ने कहा है कि मैं आपको अपने हृदय के कारागार रूप में इस प्रकार से बांध लूंगा, क्योंकि आप बाकी बंधनों को तो आप तोड़ ही देते हैं। कोई भी बंधन हो, भव का बंधन हो या अन्य जन्म मृत्यु का कोई बंधन हो, आप उसको तोड़ डालते हैं, लेकिन आप प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ पाते। तो मैं अपने हृदय रूपी कारागार में, जो कि कारागार समान है, अत्यंत अंधकार है इस कारागार में, इसमें मैं आपको अपने प्रेम रूपी पाश से बांध कर रख लूंगा। उसे आप छुड़ा सको तो जाने। तो इस प्रकार बिलो मंगल ठाकुर भी प्रेम पाश की बात कहते हैं और यशोदा मैया इस मास में हमको यही सिखाती है कि किस प्रकार से प्रेम पाश में श्री कृष्ण को बांधा जा सकता है अपनी चेष्टा के द्वारा और उनकी कृपा के माध्यम से। इसी मास में जो है राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था। बहुत सुंदर लीला है जब राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था। तो बहुत सारी लीलाएं जो है इस कार्तिक मास में संपन्न हुई थी, इसलिए श्रीमती राधिका जी को ये मास अत्यंत प्रिय है। इस मास में शरद ऋतु शुरू हो जाती है, यानी अब अर्धरात्रि के समय थोड़ी थोड़ी ठंड जो है शुरू हो जाती है और ठंड की शुरुआत हो रही है। कई लोग जो है देखा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही रात्रि के समय लोग खीर बनाते हैं अपने घरों पर और खीर बनाकर जो है उसको चंद्रमा की रोशनी जहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है उस जगह पर रख देते हैं, क्योंकि मान्यता है कि ये जो खीर है जिसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, जो शरद पूर्णिमा का चांद है, उसकी जो खीर खाई जाती है, समस्त प्रकार के जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। जो शारीरिक रोग हैं वो समस्त प्रकार के रोगों का निवारण हो जाता है। इस प्रकार की एक मान्यता है। जो शरद रस यात्रा है, यानी जो रास यात्रा है, जो रास संपन्न किया था भगवान श्री कृष्ण ने इसी मास में शरद रास को, ये भागवतम में ये फलश्रुति बताई गई है कि ये समस्त प्रकार की काम वासना को समाप्त करता है। लेकिन किसकी? जो ये सुनकर, जो ये सोचकर रास यात्रा के विषय में श्रवण करता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ये जो रास कर रहे हैं ये सामान्य पुरुष नहीं है और ये जो इनके संग में जो रास कर रहे हैं ये सामान्य महिलाएं नहीं है, ये कोई स्त्री पुरुष का खेल नहीं है, नृत्य नहीं है, वरन ये भगवान है जो समस्त आत्माओं के एकमात्र प्रिय आत्मा है, ये वही भगवान है। और जो कामदेव को भी अपने सौंदर्य के द्वारा पराजित करने वाले हैं, ये वही प्रभु हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर, हृदय में सुदृढ़ रूप से धारण करके जो ये बात
समझ करके जो रासलीला है उसके विषय में श्रवण करता है तो उसके हृदय की काम वासना जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि कोई यह सोचकर कि ये रासलीला है, एक प्रकार से नाटक है एक स्त्री पुरुष का, इस प्रकार से यदि कोई इसे देखता है, कोई इसे सुनता है तो उसकी काम वासना जागृत भी हो जाती है। आजकल के जिस प्रकार के जो हम देखते हैं सीरियल वगैरह, राधा कृष्ण के जो हम सीरियल देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो एक संबंध दिखाया जा रहा है उसमें देखने वालों के हृदय में काम वासना जागृत होती है, ना कि उनके हृदय में भक्ति भाव जागृत होता है। लेकिन यदि कोई इस मास में जो है रासलीला के विषय में वैष्णवों के मुखारबिंद से वेणु गीत, रासलीला गीत जो है, भ्रमर गीत जो है, इन सबको वैष्णवों के माध्यम से, वैष्णव के मुखारबिंद के माध्यम से कोई श्रवण करता है तो उसके हृदय की काम वासना पराजित हो जाती है। कार्तिक मास के अत्यंत महिमा है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण जो है सत्यभामा को बताते हैं। एक बार सत्यभामा पूछती है भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, हे प्रभु, हे नाथ, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप मुझे आपकी पत्नी का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपकी पत्नी में बनी, ऐसा कौन सा मैंने शुभ कर्म किया था। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पूर्व किसी एक जन्म में तुम गुणवती नाम की स्त्री थी और तुम्हारे जो पिता थे वो थे देव शर्मा और उनके एक शिष्य रहे चंद्र शर्मा। तो गुणवती नाम जैसा गुणवती वैसा ही उनके काम भी था, अत्यंत गुणों में बहुत प्रकांड थे वो। तो वो चाहते थे उनके पिता देव शर्मा कि उनका कोई ऐसा दामाद हो जो उनकी पुत्री के बराबर ही हो। तो वो अपने एक शिष्य में ये सारी खूबियां देखते हैं चंद्र शर्मा के अंदर और वो उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। तो देव शर्मा क्योंकि भक्ति भाव वाले होते हैं, गुणवती भी भक्ति भाव वाली होती हैं, तो व्रत रखते हैं, कार्तिक व्रत रखते हैं। और जब वो कार्तिक व्रत रखते हैं तो एक बार जब कुछ दिन कार्तिक के बीत जाते हैं, अभी व्रत पूरा नहीं हुआ था, बस पूरा होने ही वाला था, तो जो देव शर्मा है और जो चंद्र शर्मा है अपने दामाद को लेकर, देव शर्मा अपने दामाद को लेकर जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए पुष्प चयन किए जाए। तो वो पुष्प चयन करने जाते हैं। जब वो पुष्प चयन करने जाते हैं तो वहां से पुष्प चयन करते समय जब लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक नरभक्षी जो होते हैं वो मिलते हैं और वो उनको खा जाते हैं। तो इस प्रकार से जब उन्हें खा जाते हैं तो आधे में भी कार्तिक व्रत रखने के कारण उन दोनों को जो है एक भक्त परिवार में जन्म मिलता है, चंद्र शर्मा और देव शर्मा को। जो गुणवती होती हैं वो जब उन्हें इस बात का पता लगता है तो वो बहुत दुखी होती है, लेकिन तो भी वो अपने प्राणों का त्याग ना करके भगवान विष्णु की भक्ति करती हैं और कार्तिक व्रत मास को संपन्न करती हैं। इस प्रकार करते 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 उनको जो है उनका शरीर बहुत वृद्ध हो जाता है और एक दिन वृद्धावस्था के समय वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे जल में स्नान कर रही होती हैं, जिसके कारण उनको ज्वर आ जाता है। कार्तिक मास में रोज स्नान करने से उनका ज्वर बढ़ता चला जाता है और एक समय वो स्नान करते हुए सरोवर में गिर जाती हैं और उनके प्राण निकल जाते हैं। इस कारण से जो है इस प्रकार से उन्हें व्रत करते हुए देखकर ज्ञान आता है भगवान के धाम से और वो जो गुणवती है वो भगवान के धाम में चले जाती है। जब सत्यभामा जी का प्रादुर्भाव होता है सत्राजीत के गर्भ से, तो उस समय उन गुणवती जी अपने अंश आवेश से सत्यभामा के अंदर चले जाते हैं। तो ये कथा जो है सत्यभामा जी को भगवान कृष्ण सुनाते हैं। पद्म पुराण में कथा है कि किस प्रकार से कार्तिक मास का व्रत करने से यहाँ तक कि बीच में भी आधा व्रत खंडित हो गया, बीच में व्रत पूरा नहीं हो पाया, उस पर भी व्रत करने से कार्तिक मास में जो है व्रत करने से उनको भक्त परिवार में जो उनके पिता और जो उनके पति थे उनको भक्त परिवार में जन्म मिला और गुणवती को भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। कार्तिक मास में दूसरी कथा आती है कि नारद जी जो है वो एक बार पृथु महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे कार्तिक मास की महिमा बताइए, कार्तिक मास की महिमा क्या है, क्यों ये व्रत करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि कर्णीपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में अत्यंत बड़े बड़े पहाड़, विशाल पहाड़ हुआ करते थे। उन पहाड़ों में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था धर्मदत्त। ये जो धर्मदत्त थे ये बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे और कार्तिक मास का व्रत किया करते थे। तो एक बार ये क्योंकि रोज जो है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे
करीब जाते थे स्नान करने, तो एक बार इनकी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई और ये थोड़ा जल्दी स्नान करने जाने लगे। तो इन्हें एक रास्ते में एक आध्यात्मिक जो प्रेत होती है स्त्री, वो मिली। आध्यात्मिक इसलिए कहा क्योंकि वो जो पूर्व जन्म में वो जो स्त्री थी वो भक्त थी, लेकिन कुछ कुकर्मों के कारण जो है, क्योंकि वो भक्ति करती थी लेकिन किसी वजह से गलत कार्य करने के कारण उसको प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। और जिस वजह से जो है वो प्रेत थी लेकिन अच्छी थी, स्वभाव की अच्छी थी, तो उस प्रकार से वो अपने मुक्ति के लिए इंतजार कर रही थी। तो एक बार वो जैसे ही धर्मदत्त को देखती है तो धर्मदत्त को डराने के उद्देश्य से कि मेरा ये उद्धार हो सके, वो उनके पास जैसे ही जाती है, धर्मदत्त डर के मारे, जो उनके हाथ में एक लोटा होता है, जब कि वो जब स्नान आदि करके आए तो उसके बाद अपनी शुद्धि कर सके, गंगा जल लेकर जाते हैं उस लोटे में और तुलसी पत्र लेकर जाते हैं। तो जैसे ही डर के मारे वो पानी जो है, अपने हाथ का जो पानी होता है, वो उस जो प्रेत आत्मा होती है उसके ऊपर डालते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा कुछ बोलने लायक बनती है, वो पहले बोल नहीं पा रही होती है तो थोड़ा थोड़ा बोलती है। तो वो अपनी कथा अपने बारे में बताती है कि मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण भिक्षुक की पत्नी थी, स्वभाव से जो है मैं थोड़ा ठीक नहीं थी, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण पत्नी थी तो जिस प्रकार से ब्राह्मण जो कुछ कुछ भगवान की भक्ति भक्ति कार्य करते थे, तो मैं भी कुछ कुछ उसमें योगदान कर दिया करती थी, लेकिन स्वभाव से मैं ठीक नहीं थी, जिस कारण से मुझको जो है मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद जो है जो यमराज है वो नरक लेकर जाते हैं और उसके बाद मेरी बहुत सारी योनियां तय होती हैं कि मुझे इस योनि में जाना है, इस योनि में जाना है, ये कर्म करने की वजह से इस योनि में जाना है। लेकिन सर्वप्रथम कुछ वर्ष जो है प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। तो मुझे प्रेत योनि में डाल दिया जाता है कि मैं कुछ साल इस प्रेत योनि में रहूं, उसके बाद मेरा दूसरे दूसरे जो है जो पशु योनि है उनमें मेरा जन्म हो। तो इस प्रकार जब धर्मदत्त ब्राह्मण सुनते हैं तो वो हृदय से बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, तो उन्हें बहुत दया आ जाती है उस जो प्रेत आत्मा होती है। तो वो संकल्प लेते हैं वहीं खड़े खड़े कि यदि मैंने अपने जीवन में कार्तिक का व्रत ठीक ढंग से किया हो तो मैं एक व्रत, मात्र केवल एक व्रत का संकल्प जो है इसे दान रूप में देता हूँ। ऐसा कहने ही मात्र था कि उस स्त्री के लिए जो यान है, भगवान भगवत धाम से यान आ जाता है और उस स्त्री को सुंदर स्वरूप प्राप्त होता है और वो उस यान में बैठकर उन धर्मदत्त ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए भगवान के धाम चली जाती है। तो ये महिमा जो है नारद जी पृथु महाराज जी को बताते हैं कि कार्तिक मास का व्रत रखने, केवल मात्र वो व्रत नहीं रखती थी, उसको केवल एक मास का, जो आजीवन व्रत रखेंगे उनका तो कहना ही क्या, केवल एक मास कार्तिक व्रत दान देने मात्र से जो है उसको उसका उद्धार हो गया, प्रेत योनि से उसका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से जो है कार्तिक मास की बहुत महिमा है। कार्तिक मास करने वालों को जो है, जो इस मास में थोड़ा सा भी भजन करता है उसको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में कुछ नियम बताए जाते हैं, वैष्णव जन अपने अपने तरीके से अपने अपने नियम लेते हैं। भक्ति में वृद्धि हो ऐसे नियम कार्तिक मास में लिए जाते हैं। कई लोग ऐसे नियम लेते हैं जो कि भक्ति में वृद्धि नहीं करते हैं बल्कि शरीर को जो है सुखा देते हैं, खराब कर देते हैं। तो हमें तपस्या नहीं करनी है, हमें भक्ति करनी है, क्योंकि हमें तपस्वी नहीं बनना है, हमें एक सेवक, हमें एक भक्त बनना है। तो कार्तिक मास में नियम ऐसे होने चाहिए जो हमारी भक्ति में वृद्धि कर सके। कई जो है नियम लेते हैं, जमीन पर सोने का नियम लेते हैं कि हम जो है शैया का त्याग करेंगे और जमीन पर सोएंगे। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि हम एक ही समय प्रसाद पाएंगे। तो ठीक है, जिसका शरीर इन चीजों के लिए है वो कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो कार्तिक मास का जो व्रत है वो इसलिए किया जाता है, उसका वास्तविक फल तो यही है कि भगवान की जो भक्ति है वो प्राप्त हो सके। यस्मिन ही माधवो देवो नान्यथा सेवितुम क्षमः। भगवान की भक्ति और वैष्णवों की, भक्तों की हमें सेवा की प्राप्ति हो सके, इसीलिए कार्तिक मास जो है किया जाता है। कार्तिक मास करने के लिए सर्वप्रथम जो है कार्तिक का संकल्प लिया जाता है। यहाँ भी जो वैष्णव जन है, 7 तारीख से कार्तिक स्टार्ट हो रहा है और 4 नवंबर तक कार्तिक मास का पालन किया जाएगा। 2 नवंबर से भीष्म पंचक शुरू हो जाएगा, शुरू के 5 दिन। तो इसमें जो संकल्प लिया जाता है, इसमें
संकल्प लेते समय हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भगवान के सामने खड़े होकर स्नान करके भगवान से कहना चाहिए कार्तिक अहम करिष्यामि कि हे प्रभु मैं कार्तिक मास का पालन करने जा रहा हूँ। प्रातः स्नानम जनार्दनम कि हे प्रभु मैं आपके सुख के लिए प्रातः काल में स्नान करूंगा। आप हे जनार्दन मैं आपके सुख के लिए इस कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करूंगा। प्रीति अर्थम तव देवेशः दामोदरम मया कि ये जो कार्तिक मास में करने जा रहा हूँ किसी प्रकार की समृद्धि के लिए या किसी प्रकार के धन लाभ वैभव के लिए पद प्रतिष्ठा के लिए मैं नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि प्रीति अर्थम मेरा एकमात्र अर्थ यही है कि मैं मुझ में आपकी प्रीति का विस्तार हो, मुझ में आपकी प्रीति बढ़े। इस प्रकार से जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए कार्तिक मास का आरंभ करना चाहिए। भगवान को इस मास में सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके पुष्प चढ़ाने चाहिए, लेकिन जो पुष्प चयन है भक्ति सामने सिंधु के अनुसार पुष्प चयन के बाद जो है स्नान करना अति अनिवार्य होता है, इसलिए एक रात्रि पहले ही पुष्प है चुनकर रख लेने चाहिए। ये जो कार्तिक मास है इसमें जो वैष्णव जन है मुख्य रूप से जो नियम लेते हैं उन नियमों में से जो हमारा जो हरि भक्ति विलास है जो सनातन गोस्वामी पाद द्वारा रचित है उसमें कुछ नियम बताए गए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो कार्तिक नियम में सर्वप्रथम हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का नियम लेना चाहिए कि हम कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है वो देव स्नान कहा जाता है। उसके बाद के जितने भी स्नान होते हैं वो मनुष्य कोटि के, और फिर दिन के समय में जो स्नान आते हैं वो राक्षस कोटि के स्नान होते हैं। इसलिए देव स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक मास में स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय भगवान से मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। जो यदि हमें मंत्र नहीं आता है तो जो है हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तब ध्यानेन देवेश, हे देवेश, हे भगवान, हे प्रभु मैं आपका ध्यान करता हूँ। जलम अस्मिन स्नातुम उद्धृत, ये जो जल है मैं जब अपने ऊपर डाल रहा हूँ तो मैं जल डालते समय आपका ही केवल एकमात्र स्मरण कर रहा हूँ। तत्प्रसादात च पापम दामोदरम विनश्यतुम, हे प्रभु आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि इस कार्तिक मास में मुझ पर इतनी कृपा करें कि जितने भी मेरे पाप कर्म हैं, मैं स्नान कर रहा हूँ, स्नान करते करते मेरे जो पाप कर्म हैं, क्योंकि पाप कर्म शरीर से संबंधित होते हैं, मेरे जितने भी पाप कर्म हैं हे दामोदरम विनश्यतुम इसका विनाश कर दीजिए। स्नान के बाद द्वादश स्थानों पर तिलक करना चाहिए। जो लोग तिलक नहीं लगाते हैं द्वादश स्थानों पर उनको तिलक लगाना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह बताया है कि यदि कोई तिलक लगाए बिना कोई जो है आनिक वगैरह होता है, जो गायत्री होती है उसको करते हैं, या कोई भी भगवान से संबंधित कोई भी क्रिया करते हैं तो वो निष्फल हो जाती है। जो उनकी एक जगह जब एक व्यक्ति आते हैं तो वो पाठशाला में आने से पहले जब महाप्रभु पढ़ाते होते हैं, निमाई नाम होता है उनका, उस समय जब निमाई पाठशाला भगवान ने खोली होती है तो उस समय भगवान शिक्षा देते होते हैं कुछ अपने शिष्यों को। तो एक शिष्य उनका आता है और महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आज तुमने क्या संध्या नहीं की? तो कहते हैं महाप्रभु संध्या तो मैं संध्या करके आ चुका हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं लेकिन तुम्हारे क्योंकि मस्तक पर तिलक नहीं है तो तुम्हारी संध्या जो है बंध्या हो गई, यानी कि तुम्हारी जो संध्या है वो निष्फल हो गई। तो इसलिए हमको जितने भी स्नान के बाद जो हम सर्वप्रथम जो है द्वादश तिलक अपने शरीर पर धारण करें, उनको धारण करने के मंत्र होते हैं, द्वादश तिलक धारण करने के मंत्र होते हैं जो कि आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। उसके बाद है जब हम सेवा करें, सर्वप्रथम जब मंदिर का पट खोलते हैं तो धीरे ध्वनि के साथ मंदिर का पट खोलना चाहिए और सर्वप्रथम गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु परंपरा की सेवा करनी चाहिए। उसके उपरांत जो है मंगल आरती सेवा करनी चाहिए। जब कभी हम मंगल आरती सेवा करें तो हमें अत्यंत धीमे स्वर से आरती गानी चाहिए। बहुत तेज स्वर से, बहुत तेज वाद्य यंत्रों के साथ हमें आरती नहीं करनी चाहिए, मंगल आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान को हम जगाते हैं तो भगवान क्योंकि उस समय बहुत पूर्ण निद्रा में नहीं होते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनकी आंखें भी नहीं खुली होती हैं, भगवान अर्ध निद्रा में होते हैं। तो उस समय जो है बहुत धीमे स्वर से, धीमे वाद्य यंत्रों के साथ मीठे स्वर में जो है भगवान की मंगल आरती गाते हुए भगवान को जगाना चाहिए।
भगवान को प्रणाम अर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में हमें ये नियम लेना चाहिए कि हम रोज भगवान को जो है दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम अवश्य करेंगे। यदि हम दंडवत भी ना कर सके, पंचांग भी ना कर सके, जिनके कमर में दिक्कत होती है, तो कम से कम भगवान को हाथ जोड़कर हम प्रणाम करें, उनके चरण कमलों को स्पर्श करते हुए हम जो है उनको प्रणाम करें। तो इस प्रकार से प्रणाम भगवान को इस कार्तिक मास में रोज जो 30 दिन का नियम है पूरा ले लेना चाहिए कि भगवान को हम रोज जो है प्रणाम अर्पण करेंगे। दंडवत हो सके तो दंडवत, साष्टांग दंडवत, और यदि पंचांग है तो पंचांग, स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जो है कार्तिक मास में तुलसी सेवा का नियम लेना चाहिए। तुलसी सेवा में दीप दान, तुलसी जी को दिया दिखाना चाहिए, तुलसी जी को जल दान करना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु शुरू हो रही है तो अधिक मात्रा में तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए, वरना तुलसी जी जो है सूख जाती है। तो जितना भी जरूरत हो उस हिसाब से तुलसी जी को जल दान देना चाहिए। और वृंदा अष्टकम जो किया जाता है तुलसी जी की सेवा करते समय, दीपदान करते समय वृंदा अष्टकम है, उसका कुछ एक मैं वो गाती हूँ। गांगे चांपे ताड़े पिनिंदे रोची प्रवासना पेतात्म विंदे बंधोक बंधो द्युति देव्यवासो वृंदे नमस्ते चरणार विंदम। जो ये वृंदाष्टकम अष्टकम है इसको गाना चाहिए। वृंदा देवी की आरती तो हम गाते ही हैं, लेकिन साथ साथ वृंदावन अष्टकम गाना चाहिए इस कार्तिक मास में। इसका एक विशेष फल होता है क्योंकि वृंदावन रानी को ये जो अष्टकम है अत्यंत प्रिय होता है। और साथ ही साथ इस मास में ठाकुर जी को हमें उनके चरण कमलों में तुलसी अर्पण करना चाहिए, इसका विशेष फल होता है। ये जो तुलसी अर्पण है, जो कोई भी व्यक्ति तुलसी भगवान को कार्तिक मास में अर्पण करता है उसको जो है उसके लिए गोलोक धाम फिक्स हो जाता है कि उसको जो है गोलोक धाम की प्राप्ति होगी ही होगी। उसके बाद है इस कार्तिक मास में ग्रंथ सेवा का हमें नियम लेना चाहिए। भागवतम का पाठ या भगवत गीता का पाठ, जैसे भी हो सके, जो भी ग्रंथ हमारे पास है, यो तो सबके घर में भागवतम और भगवत गीता होनी ही चाहिए। तो इन ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि गजेंद्र मोक्ष की कथा कार्तिक मास में इसका वर्णन करना चाहिए। बहुत फलदायी होता है गजेंद्र मोक्ष पढ़ना। तो भागवतम की सेवा करनी चाहिए। कोई भी एक कि हम कार्तिक मास में इतना जो है इतना अध्याय पाठ कर लेंगे या रोज का एक श्लोक पाठ करेंगे, इस प्रकार से जो है भागवतम की नियम सेवा रोज की कार्तिक मास में होनी ही चाहिए। कार्तिक मास में भागवतम पढ़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण फल होता है। जो लोग भागवतम पाठ करते हैं कार्तिक मास में या जो भागवतम दान करते हैं, उन लोगों को जो है स्वर्ण विमान में बैठाकर जो है भगवान के धाम ले जाया जाता है। और साथ ही साथ भगवान की भक्ति उनको प्राप्त होती है, अचला भक्ति की उनको प्राप्ति होती है भगवान की। तो ग्रंथ सेवा का नियम लेना होता है कार्तिक मास में। उसके बाद दामोदर अष्टकम का कार्तिक मास में भक्त लोग पाठ करते हैं। तो आप सभी को दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। जो दामोदर अष्टकम ऐसे शुरू होता है, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लासकुंडालं गोकुले व्रजमानम यशोदाभियो लोक लाद्यावमानम परामृष्टमत्यं ततो द्रुत्य गोप्या। तो दामोदर अष्टकम है जो सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखा गया है। इसमें सत्यव्रत मुनि के द्वारा ये फलश्रुति है कि जो दामोदर महीने में, दामोदर मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करता है और दामोदर को दिया दिखाते हुए इसका पाठ करता है, उसको दामोदर की भक्ति प्राप्त होती है। वो भी कौन सी? प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। वो भी कैसे प्राप्त होती है? ठीक वैसे ही प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार से कुबेर के दोनों पुत्रों को प्राप्त हुई थी। उन्होंने कोई साधन भजन नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, वरन एक वैष्णव अपराध किया था। उस वैष्णव अपराध से उनके ऊपर वैष्णव कृपा हुई और उनको भगवान की प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई और वो भगवान के धाम में जाकर बस गए। और
मधुकंठ और स्निग्ध कंठ नामक सेवक बन गए, जो भगवान को रोज गीत गान करके सुनाते हैं। तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है जो दामोदर मास में दामोदर अष्टक का पाठ करते हुए श्री श्री राधा दामोदर जी को दीप दान करते हैं उनको। तो इस प्रकार से दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। इस दामोदर अष्टकम के द्वारा जो है यशोदा मैया ने किस प्रकार से भगवान को अपने प्रेम के पाश से बांध लिया, जो जो अपी सन भगवान है उनको बांध लिया। ऐसी यशोदा मैया की महिमा, उनके भक्त और भगवान दोनों की प्रेम की महिमा उजागर होती है। तो इस प्रकार से दामोदर अष्टकम सुनकर भगवान के कान अत्यंत तृप्त हो जाते हैं और लालायित रहते हैं ऐसे भक्त को देखने के लिए, ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए जो उस दामोदर अष्टकम का पाठ कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से दामोदर अष्टकम का पाठ कर सकते हैं, गीत गोविंद का पाठ कर सकते हैं, अत्यंत प्रिय है। और कुछ जो भक्त हैं वो गोपी गीत का भी पाठ करते हैं। यदि गोपी गीत का पाठ किया जाएगा तो भागवतम सेवा, नियम सेवा तो ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि गोपी गीत भागवतम का एक भाग तो मैं नहीं कहूंगी, प्राण कहूंगी कि गोपी गीत भागवतम का प्राण है। तो इस प्रकार से इन गीतों का जो है भगवान की प्रसन्नता हेतु इस दामोदर मास में गाना चाहिए। भागवतम श्रवण की या कथा श्रवण की महिमा इस मास में बहुत है। अपने कानों को भगवान की कथा श्रवण में लगाना चाहिए। इस कार्तिक मास में, इस दामोदर मास में धाम वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम पूरे महीने धाम वास ना कर सके, कई लोग जो है अपने मतलब पूरे साल धाम नहीं आते हैं, लेकिन इस कार्तिक मास में वो अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर पूरा एक महीने धाम में आकर वास करते हैं। लेकिन अगर हमसे धाम वास एक महीना पूरा ना हो सके तो हम कम से कम एक चौथाई, 10 दिन या 7 दिन या 5 दिन इस प्रकार से हम धाम में आकर वास करें। और धाम में आकर वास करके यहाँ पर आकर चाट पकौड़े ना खाएं, इधर उधर ना घूमें, बल्कि वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर उनसे हरि कथा श्रवण करते हुए धाम के दर्शन हम करें। और धाम प्रभु से हम प्रार्थना करें कि एक दिन हमारे हृदय में वो स्फुरित हो जाए, वो सारी लीलाएं जो इन इन लीला स्थलियों में आपने भगवान श्री कृष्ण ने की हैं। तो इस प्रकार धाम में रहकर कार्तिक मास व्रत नियम पालन करना अत्यंत 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 फल देने वाला है, सहस्त्र गुना फल देने वाला है। जो लोग कार्तिक मास में जो है धाम में वास करते हैं उनका तो कहना ही क्या, साक्षात भगवान के पार्षद स्वरूप वो हो जाते हैं। इस प्रकार से हरि भक्ति विलास में ये वर्णन किया गया है। तो धाम वास अत्यंत आवश्यक है। कार्तिक मास में जरूर धाम वास करना चाहिए भक्ति भाव के साथ। कार्तिक मास में रात के समय एक रात ऐसी देखनी चाहिए जिस रात में हम जागरण कर सके, और एकादशी से और कौन सी उत्तम रात्रि हो सकती है। इसलिए कार्तिक मास में एक रात जागरण का बहुत अधिक फल है, बहुत अधिक। और ये सारे के सारे फल जो है ना, ये भक्ति प्रदायनी फल है। यूं तो सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन क्योंकि भक्तों को धर्म अर्थ काम मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता, वो तुम पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति चाहते हैं। ये पंचम वेद निराला है। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति पंचम पुरुषार्थ को देने वाली है। और ये जो कार्तिक मास में एक रात्रि जागरण का जो फल है, वो समस्त प्रकार के जितने भी हमारे अपराध हैं, जो अपराध किसी भी प्रकार से खंडित नहीं हो सकते, वैष्णव अपराध छोड़कर समस्त प्रकार के अपराध जो खंडित नहीं हो सकते, वो इस रात्रि जागरण से खंडित हो जाते हैं। रात्रि जागरण क्या करना है? रात्रि जागरण करके भगवान का नाम संकीर्तन करना है। रात्रि जागरण करके इस कार्तिक मास में जो है दीप दान करना है। दीप दानम कार्तिके मासी सर्व पाप प्रणाशनम। कार्तिक मास में दीप दान करने से समस्त प्रकार के पापों का शमन हो जाता है, प्रणाशनम, उनके सब प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। दीप दान करना और दीप दान करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में कोई व्यक्ति आपके घर में जो कोई भी आए, उसको आप कहिए कि आप भगवान को एक दिया समर्पित कर दें। ऐसा करने से वो नहीं जानता कि अनजाने में उसने जो दीपदान भगवान को दिखाया है इस कार्तिक मास में, उसके बदले भगवान उसको भक्ति प्रदान करेंगे। एक बार ये सनातन गोस्वामी पाद जी के द्वारा ही हरि भक्ति विलास में ही ये कथा आती है। एक बार एक चूहिया जो कि भूख से व्याकुल होकर एक व्यक्ति के घर में घुसती है
और जो वह व्यक्ति है उसने एकादशी की तिथि थी, एकादशी तिथि वाले दिन उसने जो है भगवान को बस दीप दान दिखाकर, कार्तिक मास का समय था, दीप दान दिखाकर बस रखा ही था। क्योंकि एकादशी में जो है वो घी का तेल, घी का दिया और तिल के तेल का दिया जलाया जाता है। जो लोग घी का दिया, घी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो तिल का तेल जलाएं, लेकिन जो सरसों का तेल है वो उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो तिल का तेल या फिर घी का दीपक जो है भगवान को दिखाया जाता है। तो घी का उस व्यक्ति ने दिया दिखाया हुआ था, तो वो चूहिया जो वो दिया बुझने ही वाला था, वो चूहिया आती है और घी उस बाती लगा देखकर उसको पीने लग जाती है। बाती थोड़ी हिलती है तो वो चूहिया के जो रोएदार जो उसका शरीर है उस पर आग लग जाती है, जो फड़फड़ाती है, सांस फेंकती है, तो उससे दिया थोड़ा और प्रज्वलित हो जाता है, दिया हिलता है, सांस फड़फड़ाने से प्रज्वलित हो जाता है और उसके रोमों में, उसके बालों में वो आग लग जाती है। आग लगने के कारण उसको तीव्र बहुत अधिक दर्द होता है और वो उछल कूद करने लग जाती है वहीं पर, और उछल कूद करती है और चिल्लाती है। तो भगवान ये सोचकर कि ये मेरे सामने नृत्य कर रही है और दीपदान कर रही है, केवल दिए से दीपदान नहीं किया बल्कि अपना पूरा शरीर जलाकर ये मुझे दीपदान कर रही है, मेरे मंदिर में उजाला कर रही है और साथ ही साथ आर्त स्वर में ये चीख रही है, चिल्ला रही है। तो भगवान जो है उस पर इतनी कृपा करते हैं कि वो जो चोया मर जाती है उसके बाद भगवान उसको एक भक्त के घर में जन्म देते हैं। भक्त के घर में जन्म, जो प्रगाढ़ जो भक्त है उनके घर में जन्म देते हैं और बचपन से ही वो चूया जो है वहां भक्ति करना शुरू करती है, मतलब वो मनुष्य शरीर में आ जाती है, उसके बाद वो भक्ति करना शुरू करती है और उसको फिर जो है भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। सोचिए, अनजाने में यदि वो दिया दिखा नहीं रही थी, उसका शरीर जल गया, अनजाने में ऐसा हुआ, और भगवान ने उस इतने दयालु भगवान कि उन्होंने ये सोच लिया कि ये अपने शरीर को जलाकर मेरे मंदिर में उजाला कर रही है, ये तो कितनी बड़ी मतलब भक्त है। तो ऐसा सोच कर जो है भगवान ने उस पर कृपा कर दी। तो यदि हम जानबूझकर सोच समझकर कि भगवान को कार्तिक मास में दिया दिखाया जाता है और ये दीप दान हमारे हृदय के समस्त प्रकार के कल्मशों को जला देगा, ये प्रार्थना करते हुए भगवान को दीप दान दिखाते हुए यदि हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो सोचिए तो हमको क्या प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो कार्तिक मास में भगवान को दीपदान दिखाना चाहिए। ये तो कार्तिक मास में दान का अत्यंत फल है। कई लोग अन्न दान करते हैं, कई लोग वस्त्र दान करते हैं। अभी कार्तिक मास में ये जो दान करने वाले हैं बहुत आ जाते हैं। आज से ही जो है बहुत भीड़ हो गई है ब्रज में, वृंदावन में बहुत भीड़ होती है। आज से ही गाड़ियां लगी हुई है, बहुत भीड़ है आज से ही रस्तों पर। तो लोग जो है कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है। तो वैष्णव जन जो है वो दीप दान करते हैं, वो भी किसे दान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, और अन्यों को प्रेरित करते हैं भगवान को दिया दिखाने के लिए। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं हम उनको प्रेरित करें कि भगवान को इस मास में वो दिया दिखाएं। उनकी तो भक्ति, उनको तो जो अनजाने में उनको तो सुकृति मिलेगी ही मिलेगी, भक्ति दाएगी, लेकिन साथ ही साथ हमारी भक्ति पुष्ट होगी। और कार्तिक मास में क्योंकि हम प्रेरित कर रहे हैं उनको दीप दान करने के लिए, तो हमको सैकड़ों गुना फल श्रीमती राधिका जी प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से कार्तिक मास में दीप दान करना चाहिए, वो भी घी का या तिल के तेल का दिया दान करना चाहिए। इससे जो होता है नरक की यात्रा समाप्त हो जाती है, जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। अधिक मात्रा में जप लेने का नियम करना चाहिए कार्तिक मास में। कार्तिक मास में जो है केवल ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए कि एक समय खाना है, एक समय सोना है, और सॉरी जमीन पर सोना है, और क्या कहते हैं, इस प्रकार के जो नियम है वो तो ठीक है, साइड बाय साइड है, ऑप्शनल नियम है, नहीं लिए जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण नियम है कि अधिक से अधिक मात्रा में हम जप संख्या करें, अपनी जप संख्या को हम बढ़ाएं। जितना भी हमारा नियम है उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं। फिर वो अलग बात है कि हमारा जितना समय है उसके अनुसार, जो जितना जिसका समय है जिसके पास में उसके अनुसार, लेकिन बढ़ाएं जरूर, अपनी जप संख्या जरूर बढ़ाएं, क्योंकि एक माला का ही बहुत अधिक फल होता है कार्तिक मास में करने पर, और वो भी भावपूर्ण तरीके से हम हरि नाम करें। इस कार्तिक मास में जो है संकीर्तन का अत्यंत महत्व दिया गया है।
संकीर्तन में कथा भी आती है, कीर्तन भी आता है, तो अपने आस पास में अपने लोगों को बुलाकर कभी कभार कार्तिक मास में हफ्ते में एक दिन या जिस प्रकार से भी हो सके हमें संकीर्तन करना चाहिए। कोई नहीं है तो आपस में भगवान भगवान को भगवान की ही कथाएं सुना दी, भगवान को भगवान के ही कीर्तन सुना दिए, क्योंकि सबसे अच्छे श्रोता भगवान श्री कृष्ण होते हैं। वो जितना गौर से वो सुनते हैं उतना गौर से कोई भी नहीं सुनता है। सबसे अच्छे श्रोता होते हैं, उन्हें अपने भक्तों की कथाएं सुनना, अपने भक्तों के द्वारा लिखे गए गीत कीर्तनों को सुनना उन्हें अत्यंत प्रिय है। तो कोई ना मिले तो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को सामने रखिए, विग्रह नहीं है तो उनका एक चित्रपट रखिए और उनको भगवान को ही जो है कुछ सुनाइए, उनकी कथाएं सुनाइए, कुछ कीर्तन सुनाइए। तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कीजिए। संकीर्तन का संकीर्तन और भगवान की प्रसन्नता, श्रोता का श्रोता हमें मिल जाएगा, जो हिलता न डुलता न आंखें बंद करता। तो इस प्रकार से संकीर्तन करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता हेतु। कार्तिक मास में प्रजल्प को त्याग देना चाहिए पूरी तरह से। प्रजल्प जल्प यानी बातें, प्र यानी भगवान से संबंधित ना हो, ऐसी बातों का हमें पूरी तरह से त्याग प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ उन चीजों को, जैसे मोबाइल हो गया, या कई लोगों को नॉवेल्स पढ़ने का शौक होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक होता है, टीवी देखने का शौक होता है, या मार्केटिंग करने का खूब शौक होता है, क्योंकि दिवाली का मौसम है और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे शॉपिंग्स होती हैं। तो जितना भी हो सके कम से कम प्रयास करना चाहिए कि इस महीने में हम अपने समय को वहां से हटाकर, वहां से बचाकर जो है भगवान के भजन संकीर्तन में, हम भगवान की कथाओं में लगाएं। अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण करें, अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का कीर्तन करें और अधिक से अधिक हमारा स्मरण पुष्ट हो सके। इस एक महीने में हम जितना श्रवण कीर्तन करेंगे हमारा स्मरण उतना पुष्ट हो जाएगा। अपराध तो लगते ही नहीं है, तो बेनिफिट होता है। क्या होता है, हम भक्ति करते हैं ना और साथ ही साथ हम इतने अपराध करते हैं, तो वो मतलब उतना हमें बेनिफिट मिल नहीं पाता। इसलिए कार्तिक मास में क्या, अपराध तो हमको लगते ही नहीं है ना, और हम भक्ति करते हैं तो वो डबल बेनिफिट होता है हम लोगों को। इसलिए कार्तिक मास की इतनी महिमा है। और जो है जो भक्त लोग हैं वो अपने किसी एक प्रिय वस्तु का परित्याग कर सकते हैं इस कार्तिक मास में। प्रिय वस्तु जैसे कि हाँ, मोबाइल तो सभी को प्रिय होता है, मोबाइल का त्याग कर सकते हैं, या अन्य कोई प्रिय वस्तु है उसका त्याग कर सकते हैं, ऐसा नियम लिया जाता है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नियम नहीं है। महत्वपूर्ण नियम है भगवान का भजन करना। तो ये कुछ कार्तिक मास के जो नियम हैं ये मुख्य रूप से हमें करने चाहिए। इनमें से मुख्य मुख्य नियम है, एक ही नियम मुख्य है, भगवान का भजन करना। इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियम नहीं है। इस मास में राधा रानी का भजन पूजन किया जाता है, क्योंकि राधा रानी को ये मास अत्यंत प्रिय है। लेकिन राधा दामोदर के नाम से मास क्यों जाना जाता है? यशोदा दामोदर तो समझ में आया कि दाम बंधन लीला की थी इस मास में, इसलिए यशोदा दामोदर कहा जाता है। लेकिन राधा दामोदर मास क्यों कहा जाता है? वृंदावन में राधा दामोदर जी का मंदिर है और सेवा कुंज में ही वो राधा दामोदर का मंदिर आता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, अब शुरू हो जाएंगे, राधा दामोदर में जाकर दीपदान करते हैं। बहुत लोग दीपदान करते हैं राधा दामोदर में जाके। तो ये वही की कथा है। सेवा कुंज में एक बार जो है श्रीमती राधिका जी कृष्ण को बोलती हैं कि मैं सेवा कुंज में आपका इंतजार करूंगी, आप समय पे आना। तो इस प्रकार कृष्ण जो है वो समय पर आ जाते हैं, लेकिन राधा रानी को अत्यंत विलंब हो जाता है, क्योंकि वो श्रृंगार कर रही होती हैं। और श्रृंगार इसलिए कर रही होती हैं ताकि श्री कृष्ण को उनका श्रृंगार प्रिय लगे। तो श्रृंगार करने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि उन्हें विलंब हो जाता है। तो कृष्ण जो है इंतजार करते करते उनको बहुत मान हो जाता है और वो जो है राधा रानी के कक्ष में चले जाते हैं। जैसे ही कक्ष में जाते हैं राधा रानी डर के मारे अपने ही दुपट्टे से जो है कृष्ण को बांध देती है। वो देख नहीं पाती है कि कृष्ण है, बड़ा सा अंधेरा होता है, तो बांध देती है कृष्ण को। और इस प्रकार से ये राधा दामोदर की लीला संपन्न होती है। एक स्थान पर इसी सेवा कुंज में, वृंदावन में सेवा कुंज में राधा रानी जो है कृष्ण का इंतजार कर रही होती है और कृष्ण लेट आते हैं। कृष्ण उस दिन जल्दी नहीं आ पाते हैं। तो जब वो आते हैं तो ललिता सखी, विशाखा सखी की कहने पर जो है श्रीमती राधिका जी उनको बेल और लताओं से बांध देती हैं। इसलिए ये राधा दामोदर जो लीला है इसमें प्रसिद्ध है। इसलिए ये जो मास है, ये जो
दामोदर मास है, ये श्रीमती राधिका जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस मास में बहुत सारी जो है गूढ़ लीलाएं भी हुई हैं, तो इसलिए ये मास अत्यंत 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 महत्वपूर्ण मास है। मात्र केवल जो कार्तिक मास का जो व्रत करते हैं वो तो अलग ही है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले लोगों को, जो ठीक ढंग से कार्तिक मास का व्रत कर रहे होते हैं, उन लोगों का यदि कोई सामान्य व्यक्ति दर्शन कर लेता है तो उसका भी बहुत फल प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण ये कार्तिक मास का फलकारी है। एक बार नर्मदा नदी के तट पर एक धनेश्वर नाम का एक व्यक्ति घूम रहा था, ऐसे ही टहल रहा था, और उसकी अचानक से नजर पड़ती है उन लोगों पर जो कार्तिक मास का व्रत कर रहे होते हैं और नर्मदा नदी में स्नान कर रहे होते हैं। तो जब वो उन्हें देखता है तो उन्हें प्रणाम वगैरह कुछ नहीं करता है, लेकिन वो अचानक से आकर एक सर्प जो धनेश्वर है उसके पाँव में काट लेता है। अब उसको यम के दूत उठाकर लेकर जाते हैं उस धनेश्वर को। जब यम के दूत उठाकर लेकर जाते हैं और उसको कुंभीपाक नरक में ले जाया जाता है, तो जैसे ही उसको कुंभीपाक नरक में ले जाकर उसको ले जाया जाता है, तो वहां पर जो गरम जो शिलाएं होती हैं, जो गरम जो कढ़ाई होते हैं, वो उसको उसमें डालते ही वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो वो जो वहां के जो यम के जो दूत थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जब पता किया जाता है तो पता लगता है कि कार्तिक मास का व्रत करने वाले लोगों को इसने देखा, इसके फलस्वरूप इसको ये जो नरक है ये दुखदायक नहीं बन पा रहा है इसके लिए। तो इस प्रकार से जो है धनेश्वर को जो यमराज जी हैं कि उसने ऐसे मतलब व्रत करने वाले लोगों को देखा, तो इस प्रकार से यमराज जी जो है उसकी सजा, जो उसकी सजा बहुत ज्यादा सजा होती है, उसको बहुत थोड़ा कर देते हैं। और जिन भी नरक में वो जाता है उन नरक में उसको उन नरकों का प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल वो नरक में रह रहा होता है लेकिन नरकों का प्रभाव उसको नहीं पड़ रहा होता है। उसके बाद जब उसकी सजा पूरी होती है तो उसके बाद उसको दोबारा से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है और फिर वो भक्ति करके जो है भगवान के धाम चला जाता है। उसको उन लोगों का संग प्राप्त होता है जो भक्त वाले जो भक्त होते हैं उनका संग उसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मात्र केवल कार्तिक व्रत करने वालों को, जो ठीक ढंग से कार्तिक व्रत का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को देखने मात्र से नरक की जो यातनाएं होती हैं उनका शमन हो जाता है। तो कार्तिक मास कितना फलदायी है हम सोच सकते हैं। इसलिए हमें ठीक ढंग से कार्तिक मास व्रत नियम पालन करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक हमें दृढ़ संकल्प के साथ कि हे प्रभु हम आपका कार्तिक व्रत पालन शुरू करने जा रहे हैं और हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारा जो कार्तिक मास है इसको हम ठीक ढंग से पूर्ण कर सके। यदि हम अपने घर में मंगला आरती नहीं करते हैं तो कुछ भक्तजन ऐसे हैं कि नियम लेते हैं कि हम इस पूरे कार्तिक मास में मंदिर में जाकर जो है मंगला आरती हम लोग अटेंड करेंगे, या अन्य जो भागवतम है, पूरा जो भागवतम के जो 12 स्कंद है, हम इस पूरे कार्तिक मास में हम श्रीमद् भागवतम की सेवा करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको दान देंगे। इस प्रकार से हमको नियम लेने चाहिए जो हमारी भक्ति में वृद्धि कर सके। याद रखिए हमको तपस्वी नहीं बनना है कि हम खूब तपस्या करें, कि हम एक समय भोजन करें, जमीन पर सोए, या हम ऐसे कार्य करें जिसके कारण हमारा शरीर जो है भजन करने ना हमको दे। हमको ऐसे नियम बनाने हैं जिसके कारण हमारी भक्ति में वृद्धि हो। हमारे नियम ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी भक्ति में वृद्धि हो सके। हम शरीर को एक बार श्रील भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी जो हैं उनसे किसी ने पूछा कि प्रभुपाद कार्तिक का क्या नियम है, मुख्य नियम क्या है? तो प्रभुपाद ने बोला, नो ईटिंग, नो स्लीपिंग, ओनली चैंटिंग। नो ईटिंग यानी खाना भी नहीं है, नो स्लीपिंग सोना भी नहीं है, केवल मात्र ओनली चैंटिंग, केवल जप करना है, 24 घंटे जप करना है। तो जप करना है अर्थात 24 घंटे हमारे ऐसे निकले कि हम भगवान की सेवा कर सके। तो इस प्रकार से हमारे नियम होने चाहिए कि कार्तिक मास में हम अधिक से अधिक हरि गुरु वैष्णव की सेवा को कर पाए। और यदि समय मिले, यदि हो पाए, होना ही चाहिए, क्योंकि साल में एक ही बार कार्तिक आता है और हमको सोचना भी यही है कि ये कार्तिक हमारा आखिरी कार्तिक है। हो सकता है अगला कार्तिक देखने के लिए हम रहे या ना रहे,
कुछ मालूम नहीं है ना, जीवन का कब समाप्त हो जाए कुछ पता नहीं है। अगला कार्तिक हम मना भी पाए नहीं मना पाए, क्योंकि हम तो अपनी बुद्धि में सोचकर बैठे हैं कि हाँ अभी हम बहुत जीवित रहेंगे, अभी हम बहुत जीवित रहेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी हम बहुत जीवित रहेंगे। अगले वर्ष हो सकता है हम अगला कार्तिक ना देख पाए, अगला भगवान को दिया ना दिखा पाए। इस मानसिक प्रवृत्ति के साथ जो है हमको इस कार्तिक मास में अपने आप को भगवान को पूरी तरह से समर्पित करने का प्रयास करना है। जो है आप लोग जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन लोगों को वृंदावन अष्टकम जो है और ये जो गीत गोविंद का जो गीत है ये भेज दिया ग्रुप में, तो आप लोग इसको पढ़कर दामोदर अष्टकम को भी भेज दिया जाएगा। आप लोग इसको पढ़ें और इनको जो है भगवान की प्रसन्नता हेतु दीपदान करें, अवश्य दीपदान करें। भगवान को दीपदान करना ना भूलें। और एक अलग दिया होना चाहिए, जो दिया हम भगवान को रोज दिखाते हैं, एक तो रोज जिससे हम आरती करते हैं वो तो दिया होता ही होता है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण दीपक भगवान को दान किया जाता है, स्वर्ण सोने का दीपक दान किया जाता है। लेकिन यदि अगर हम सोने का दीपक नहीं दिखा पा रहे हैं भगवान को, क्योंकि रोज सोना कभी अपवित्र नहीं होता है, सोना जो है धो के फिर दोबारा यूज हो जाता है, सोने की एक खासियत होती है। सोना अपवित्र नहीं होता है, सोना कभी झूठा नहीं होता है। लेकिन सोना अगर हम नहीं दिखा पा रहे हैं, सोने का दीपक हम भगवान को नहीं दिखा पा रहे हैं, चांदी का दीपक भगवान को दिखा सकते हैं। चांदी का भी दीपक यदि हम भगवान को नहीं दिखा पा रहे हैं तो मिट्टी का दिया जो है हम भगवान को दिखा सकते हैं। लेकिन मिट्टी का दिया जो है, एक ही दिया रोज नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का दिया झूठा हो जाता है। तो नए दिए लेके आए, रोज भगवान को दिया दिखाएं। जरूरी नहीं है कि संध्या के समय ही भगवान को दीपदान किया जाए, शाम सुबह के समय भी, दोनों समय भी। वैसे तो संध्या के समय दीपदान करने का विशेष महत्व है, परंतु सुबह और शाम दोनों के समय भगवान को जो है दीपदान अर्पित करना चाहिए। वही दिया बार बार यूज नहीं करना चाहिए। यदि मिट्टी का दिया है तो भगवान को दीपदान दिखाना चाहिए। दिया दिखाते हुए दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए, गोपी गीत का पाठ करना चाहिए। समय है तो अन्य अन्य अष्टक भगवान की प्रसन्नता हेतु गाने चाहिए। इस प्रकार से अपने कार्तिक मास को भक्तिमय तरीके से, भक्तिपूर्ण रूप से बनाकर हमें कार्तिक मास बिताना है। क्योंकि कार्तिक मास ऐसा मास है जिस मास में हमको 1% भी कोई अपराध नहीं लगता है। वैष्णव अपराध लगता है, उसको छोड़कर अन्य कोई अपराध हमको कार्तिक मास में नहीं लगता है। तो हम इस कार्तिक मास का अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं। धाम में आके भगवान का भजन कर सकते हैं। धाम में अगर हम नहीं आ पा रहे हैं, हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम नहीं आ पा रहे हैं, तो हमको जो है हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर रहकर धाम की महिमा को याद करते हुए हमको जो है इस कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत खंडित ना होने पाए इस मास में, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप